कल रात ऑलरेडी अपनी बहन के माइंड में मीत हिलावत के खिलाफ शक तो पैदा कर दिया है। बस अब रिजल्ट का वेट है। मन्नू दीदी, ये सब क्या है? मीत प्लीज तू जा यहाँ से और मुझे दीदी मत बोल। देख किसी को अगर पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज तू जा। एक मिनट प्लीज। एक मिनट, कितनी अजीब बात है ना कि तूने पूरी जिंदगी एक तीली भी इधर ते उधर न सरकाई और आज तू जॉब करने पर उतर आई है, वो भी उसी होटल में जहाँ पर मैं और मीत रुके हुए हैं। जरा मुद्दे पर आकर मन ने समझाएगी, क्योंकि मन ने कुछ समझ ना आ रहा। तन्ने तो नौकरी करना ना पसंद था ना, कभी ना पसंद था, तो तू जॉब कर रही है, वो भी इसी होटल में। क्या चक्कर है? देख मीत, मुझे थोड़ी पता था कि तुम दोनों इसी होटल में स्टे कर रहे हो। पार्थ के छोड़ के जाने के बाद मैं शहर में अटक गई थी और हाथ एकदम खाली थे। जो काम सामने आया मैंने पकड़ लिया। और वैसे भी पापा की डेथ होने के बाद तूने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर उठाई है, तो मुझे कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए मैं इतना फ्री माइंड घूमती थी मीत, क्योंकि तू जो थी। पर अब मैंने सोच लिया है, जब मेरी छोटी बहन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटी तो उसकी बड़ी बहन कैसे हट सकती है? देख मीत, अगर अभी चाहूँ ना मैं तो मम्मी दादी के पास जाके उनसे माफी मांग के ना पहले जैसे कंफर्ट लाइफ जी सकती हूँ। माना मैं बुरी हूँ पर इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि जब जी चाह उन्हें बुरा भला कह दिया, जब जी चाह उनके पास वापस लौट जाओ। क्योंकि मुझे भी अब अपने आत्मसम्मान के साथ जीना है। दीदी, दीदी यो अनजान शहर है। तू अपने शहर वापस चल। तू मम्मी के पास वापस जा, मैं उनसे बात करूंगी, वो तन्ने माफ कर देंगे। नहीं मीत, मैंने ऑलरेडी मीना दी को बहुत हर्ट किया है। मैं किस मुंह से उनको जाके फेस करूं? देख, मैं जब तक अपनी लाइफ सही ट्रैक पे नहीं लाती ना तब तक मैं किसी को फेस नहीं करूंगी। प्लीज तू जा यहाँ से और तुम मेरे किसी भी मामले में इंटरफेयर मत करना। I beg you, please I beg you, मेरे पास बस यही जॉब है। मैं पूरी ईमानदारी और इज्जत के साथ ये जॉब करना चाहती हूँ। प्लीज। क्या करूं? मम्मी ने बताऊं कि मन्नू दीदी कितनी बदल गई है? नहीं, मम्मी और दादी तीर्थ पे हैं, उन्हें कोई टेंशन वाली बात बता के परेशान न करना चाहिए। और मन्नू दीदी बिल्कुल ठीक बोली। आज अगर वो अपने दम पर कुछ करना चाहती है तो मन्ने बीच में घुस के उसने रोकना ना चाहिए। तोड़ो राम मन्नू दीदी से मिलके बहुत अपसेट हो गया है, इसका ध्यान भटकाना होगा। एक बात बता, तू स्कूल में बहुत फेल होता था क्या? बोलना। क्यों पूछ रही हो? मिल गया जवाब, मतलब कि तू फेल होता था।
मैं अपने स्कूल में ना कभी फेल नहीं हुआ। क्यों पूछ रही हो? मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि माना कि तन्ने होमवर्क मिला है, पर इसका मतलब यो थोड़ी ना है कि तू सारा दिन इस कमरे में बैठ के रट्टा मारता रहेगा। फिर इतना दूर राजस्थान आने का फायदा क्या हुआ? रे हमें घूमना फिरना है और मेरे पास तो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार है। सारे घर वालों के लिए अलग अलग गिफ्ट खरीदने हैं मन ने, और तू बिल्कुल मक्खी चूस बने के बैठा हुआ है। यो ना कि मैंने शॉपिंग पे ले जाए। मैं सब समझ रही हूँ, तू अपने पैसे बचा रहा है ना, सब समझ रही हूँ। मैं पैसे बचा रहा हूँ? मैं कोई पैसे नहीं बचा रहा हूँ, समझी तुम? तू बचा रहा है, तू पैसे बचा रहा है। तू ना कंजूसड़ा है, और तू कंजूसड़ा तो है ही, तो मैंने के शॉपिंग कराएगा। मैं कंजूसड़ा? मुझे कंजूसड़ा बुलाना बंद करो पहले तुम। अरे तू कंजूसड़ा है तो मैं तो तन्ने कंजूसड़ा ही बुलाऊंगी, बल्कि आज तेरा नाम कंजूसड़ा राम। हाँ, अब अगर तू चाहता है कि मैं तन्ने कंजूसड़ा राम ना बुलाऊं तो फिर लेकर चल मम्मी। पहली बात तो तुम मुझे कंजूसड़ा बुलाना बंद करो, और तुम्हें शॉपिंग पे जाना ना? अभी जाना है? ना अभी थोड़ी ना जाना, मन्ने तो 80 साल के बाद जाना है। बिल्कुल अभी जाना है, कैसे सवाल पूछ रहा है तू? देख, मैं ना दिमाग की बड़ी तेज हूँ, मैं सब समझ रही हूँ कि तू ना मन इस होटल के कमरे में बिठा कर रखेगा और ऐसे के ऐसे चंडीगढ़ वापस ले जाएगा और अपने पैसे बचा लेगा। मैं कोई चंडीगढ़ ऐसे ही वापस नहीं लेकर जाऊंगा, और ना ही पैसे बचा रहा हूँ। तुम्हें बाहर जाना है ना? 1 मिनट रुको, अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ मैं। जल्दी जा। वो अभी तक आया क्यों नहीं? डोंट वरी मानुषी, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा फेथ रख अपनी ब्यूटी पे। आई एम श्योर वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। मन्नू दीदी, तू क्यों आ गई यहाँ पे? I mean, तू क्या कर रही है यहाँ पे? देख, किसी ने देख लेना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज तू जा यहाँ से। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तेरा घाव देखने आई हूँ, ज्यादा गहरी चोट तो ना है ना? तू बैठ जा। मैं प्लीज मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दे और जा यहाँ से। ऐसे कैसे छोड़ दूं दीदी? बहन है हम दोनों, तन्ने तकलीफ होती है तो मन्ने भी तकलीफ होती है, ऐसे ना देख सकती मैं। अगर नहीं देख सकती तो अपनी आंखें बंद कर ले प्लीज। देख, जब मैं तेरी लाइफ के करीब नहीं रहना चाहती तो तू क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है? प्लीज दूर रह और जा यहाँ से। और जाके अपने मीत अलावत से कह देना, जो उसने मेरे लिए पैसे भरे थे ना, मेरी सैलरी आते धीरे धीरे करके सब चुका दूंगी। मुझे कोई लेना देना नहीं रखना तुम दोनों से। फिर तुम लोग क्यों बार बार मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो? देख मीत, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे और चली जा यहाँ से, प्लीज। चोट भी खा के देख ली, डांट भी खा ली, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये मीत अलावत क्यों नहीं आ रहा है? मीत, प्लीज हम शॉपिंग के लिए कल जा सकते हैं क्या? मुझे हेडेक हो रहा है, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज। हाँ, उसमें क्या है, कल चल लेंगे। मैं तेरा सर दबा। नहीं, इट्स ओके। सर दर्द है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं तेरे लिए दवा मंगवा देती हूँ। रिसेप्शन पे फोन किया और उन लोगों ने मन्नू दीदी नहीं भेज दिया तो दौड़ू राम और बेचैन हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना खुद जाकर तेरे लिए दवा लेकर आती हूँ, ठीक है? मैं आती हूँ। था जो हुआ है दिल जाने भी दे, शिकवा किस बात का
जाने भी दे, यादों के 4 लम्हे है तो सही। तन्ने यो आज ते रोज लिखना है, तेरा ना होमवर्क है, ताकि तू खुद को एहसास दिला सके कि तू भरोसा ना तोड़े। सोच लिया तो ख्वाब था मेरा, टूट गया जो आया सवेरा। सोच लिया है बिन तेरे जीना, सोच लिया तो सोच लिया। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी, तुम्हारी मूड शायद सब ठीक कर देगी। तो क्या बेतहाशा दिल पुकारे नाम तेरा, तो ऐसे में ना महाराज, अब ना मन ने अगर कुछ भी गलत बोला ना तो आप बोलो, एक शब्द और ना बोलूंगा और चुपचाप बोरिया बिस्तर लेकर इस घर से निकल जाऊंगा। अरे जेपी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? महाराज, आज मन ने मन की बात बोल लेने दो। इसमें कोई शक ना है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया आदमी हो, अपनी बहुओं को भी बेटियों के समान रखते हो। इसीलिए इतने सालों तक मैं चुप रहा, दिल पे पत्थर रख के बैठा रहा। अब इतने सालों के बाद अगर मैं अपनी बेटी की शादी कराना चाहता हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? महाराज, इतने साल हो गए, ना तेज आया ना उसकी कोई खबर आई है। भागना नहीं चाहता मीत मैं, लड़ना चाहता हूं। अकेले नहीं लड़ा जाएगा, तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरी मदद करोगी प्लीज? मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हमारा झगड़ा हो जाएगा ना तब भी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा दुख समझ नहीं रही, लेकिन तुम मीत को इस वक्त अगर ये सब कुछ बताओगी तो वो कल ही अपना ट्रिप सारा कैंसिल करके वापस यहाँ आ जाएगी, विच आई डोंट वांट। इतने दिनों के बाद दोनों को मौका मिला है कि दोनों साथ में वक्त बिताए। ऐसे में प्लीज जब तक वो लोग यहाँ पर आ नहीं जाते ना, यहाँ पर जो भी हो रहा है उन्हें मत बताना। तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, और मेरे होते हुए तुमसे जबरदस्ती शादी के लिए हाँ कोई नहीं करवा सकता। बस तुम कमजोर मत पड़ना। मैं जानती हूं तेज लौटेगा, इतने साल इंतजार किया है तुमने उसका। इस उम्मीद को टूटने मत देना, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हारा प्यार मेरे बेटे को और तुम्हारे पति को एक ना एक दिन वापस जरूर लेकर आएगा। इस उम्मीद को कैसे तोड़ने दे सकती हूँ मम्मी जी? ये उम्मीद ही तो मेरी जिंदगी है। पापा चाहे मुझे कितना भी कुछ क्यों ना कहे, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी। अगर जेपी भाई साहब ने राज को अपनी बातों से कन्विंस किया सुनैना की सेकेंड मैरिज के लिए, तो मैं अपनी बहू को इतना स्ट्रांग बनाऊंगी कि राज भी उसके इरादों को हिला नहीं पाएंगे।
चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का खाओगे तिनकों से चल बनाए आशियाँ बेटा, तुम्हें पता है इन पौधों में जीवन होता है। इन्हें प्यार और केयर की जरूरत होती है, किसी के सहारे की जरूरत होती है ताकि ये पनप सके। ठीक हमारी जिंदगी की तरह, जैसे हमारे अपने जीवन में हमें एक पार्टनर की जरूरत होती है जो हमारी केयर करे, हमें प्यार करे, जिसके साथ में हम खिल उठे, जिंदगी में आगे बढ़ सके। लेकिन पापा जी, जिस तरह हर पौधे की केयर अलग तरीके से होती है, उसी तरह हर इंसान के जीने का तरीका भी तो अलग होता है। हो सकता है कि किसी के पास यादें इतनी खूबसूरत हो कि किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। बेटा, किसको क्या चाहिए ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अपनी बेटी के चेहरे पे फिर से मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, उसे खुश देखना चाहता हूं, उसे हंसता हुआ देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि उसकी पूरी जिंदगी एक आस में कट जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में एक खलिश रह जाए कि मेरी बेटी की जिंदगी संवर सकती थी। काश मैं उसे ठीक से समझा पाता। बेटा जो गया वो मेरी औलाद है। मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं, मुझे भी उसका इंतजार है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस इंतजार के बोझ तले तुम्हारी जिंदगी दबके रह जाए। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता बेटा। अब देखो, तुमसे बात करते करते मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये बात तो मैं तुमसे पहले भी कर सकता था, बल्कि मुझे तुमसे ये बात पहले करनी चाहिए थी। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। प्लीज पापा जी, मुझसे ऐसा कुछ भी मत मांगिए जो मैं ना दे सकूं। मेरा सारा प्यार, सारी वफा मैं तेज के नाम कर चुकी हूँ पापा जी, और किसी और के साथ जीना शायद मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। अगर तुम मेरी बात समझना ही नहीं चाहती तो ठीक है ना फिर। लेकिन एक बात तुम मेरे ध्यान से सुन जरूर लो। मैं तुम्हें इस हालत में देखकर हर पल तड़पूंगा, चैन नहीं आएगा मुझे। अगर तुम इतना बड़ा त्याग करोगी तो एक त्याग तो मैं भी करूंगा। आज इसी पल से ना मैं कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा, और ऐसा मैं तब तक करूंगा जब तक तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए हाँ नहीं कर देती, जब तक तुम शादी करने के लिए हाँ नहीं कर देती। लेकिन पापा जी, ये किस ये एकदम क्या बात है, ये वाली बहुत बढ़िया है। अब तू ना बचेगा, रुक। आशिकी आ गई। राज, there's a surprise for you. कचौड़ी और सूजी का हलवा। आपका बहुत दिन से मन था ना खाने का। आज आप ये दोनों खा सकते हैं और मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। बबीता जी प्लीज ले जाइए, मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं नहीं खाऊंगा
प्लीज। आप ये क्या बच्चों की तरह रूठ कर बैठ गए हैं राज? चुपचाप खाइए, इधर आइए। मैं नहीं कर रहा हूँ, जिद सुनैना कर रही है। और आप हैं कि उसको समझाने की बजाय आप उसकी तरफदारी कर रही हैं। यहाँ पे जो हो रहा है उसके बारे में बच्चों को किसी ने कुछ बताया क्या? मैंने कुछ नहीं बताया। हेलो बेटा। हेलो बड़े दिल वाले अंकल जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? हाँ हाँ सब सही है, सब ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ सब किसी ने कुछ बताया क्या तुम्हें? मतलब तुम्हें ऐसा कुछ कहा किसी ने? ना ना, मेरे तो कौन के कहेगा। पता नहीं, आज ना अजीब सी बेचैनी हो रही थी तो मैंने सोचा कि फोन करके पूछ लूं। ओह नहीं, बहुत अच्छा किया, फोन कर लिया। राज, हाँ मुझे फोन दीजिए ना, मुझे भी बात करनी है। हाँ ये लो, बात करो। कैसे हो बेटा? नमस्ते आंटी जी, सब बढ़िया। आप कैसी हैं? और अंकल जी दवाइयाँ ले रहे हैं ना टाइम पे? हाँ हाँ, तुम्हारे बड़े दिल वाले अंकल जी एकदम टाइम से सारी दवाइयाँ खा रहे हैं और खाना भी एकदम टाइम से खा रहे हैं। यहाँ का छोड़ो बेटा, यहाँ पर सब ठीक है। तुम वहाँ का बताओ, तुम्हारा ट्रिप कैसा चल रहा है? क्या बताऊँ आंटी जी, बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ पर ना इतनी सुंदर सुंदर चीजें, इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं। कल हम वो होटल के पास में लेके वहाँ घूमने गए और ना फोटोग्राफर ने हमारी राजस्थानी कपड़ों में फोटो भी निकाली। बड़ा ही मजा आ रहा है, बहुत ही सुंदर जगह है सच में। अरे वाह, वेरी नाइस। और तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे क्या मांगा था? मैं चाहती हूँ कि ये ट्रिप एक यादगार ट्रिप होने के साथ साथ तुम दोनों के रिश्ते में बढ़ाया गया एक अगला कदम साबित हो। उसके बारे में बताओ। तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़ा? मेरी एक बात को समझो, कोई भी काम ना कोशिश करने से बनता है। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो बात कैसे बढ़ेगी आगे? अब तो कोई बच्ची तो होने की मैं तुम्हें अब ये समझाऊंगी कि पति पत्नी के रिश्ते का मतलब क्या होता है। सिर्फ पति के साथ घूमना, पति की सेवा करना ही सब कुछ नहीं होता है। तन मन धन से पति पत्नी को एक होना पड़ता है। एंड इन योर केस व्हाट आई मीन टू से इज कि कभी कभी ना पत्नी को इनिशिएट करना पड़ता है। यू गेटिंग मी? तो तुम्हें अपने इस रिश्ते में तुम्हें इनिशिएट करना पड़ेगा। देखो तुम आज तक एक अच्छी बेटी हो, एक अच्छी बहू हो, लेकिन अब तुम्हें एक अच्छी पत्नी भी बनना है। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? आई होप मैं तुम्हें समझा पा रही हूँ। समझ में आ रहा है ना कि क्या करना है? थैंक गॉड। अच्छा, मेरा बेटा कहाँ है? जी वो होटल में ना क्रिसमस पार्टी है तो वो तैयार होके वहीं गया है। तुम नहीं गई? मैं वहीं जा रही थी तो मैंने सोचा कि पहले फोन लगा लेती हूँ। मैं वहीं के लिए तो निकली थी। अच्छा, क्या पहना है तुमने? क्या पहन के जा रही हो? दिखाओ। ये क्या पहना है तुमने? तुम ये ड्रेस पहनकर क्रिसमस पार्टी में जा रही हो? इतने स्पेशल ओकेजन में? ना ना ना, नो वे। तुम्हारे पास कुछ और स्पेशल? I'll do one thing. Wait. मैं अपने क्लाइंट अपने फ्रेंड से कहकर ना तुम्हारे लिए एक सुंदर सा गाउन भिजवाती हूँ। तुम वो गाउन पहन के आज की क्रिसमस पार्टी में जाना। हाँ? You should look special. और एक बात हमेशा याद रखना कि एक पत्नी को कुछ आए या ना आए, लेकिन अपने पति का दिल जीतना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग गाइस। मैरी क्रिसमस। क्रिसमस डे के इस खूबसूरत मौके पर हमने आप सभी कपल्स के लिए बहुत ही मजेदार गेम प्लान किया है। वैसे आई नो यहाँ पे बहुत से कपल ऐसे भी हैं जो बहुत सालों से एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं और कुछ कपल ऐसे भी हैं जो चंद रोज पहले मिले और उनकी चट मंगनी पट वेडिंग हो गई और वो भी यहाँ पर चले आए। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कितना वक्त बिताया उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप लोग एक दूसरे को कितना समझते हैं।
कितना जानते हैं, और आज का गेम यही पता करेगा। मैं आप सभी कपल से एक एक करके 3-3 सवाल पूछूंगा और फिर देखेंगे कि कौन सा कपल एक दूसरे को अच्छे से समझता है। और शुरुआत करते हैं आपसे। तो मैडम जी, आपके हस्बैंड का फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो आपकी वाइफ का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल ही सही है। तो अभी आपसे पूछते हैं। तो मिसेस अहलावत, आपके पति का फेवरेट कलर कौन सा है? समुद्री नीला। समुद्री नीला यानी ओशियन ब्लू। हाँ जी, ओशियन ब्लू, और हमारी देसी भाषा में तो उसे नहीं समुद्री नीला कहते हैं ना। सो क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। वाओ। नाउ योर टर्न मिस्टर अहलावत। आपकी वाइफ का फेवरेट कलर कौन सा है? बोल। बोल बोल, बता। जी इसने ना बता, मैं जीत गई। आपकी बारी। तू तो बड़ा फिसड्डी निकला, यूं जीत गई मैं। अच्छा छोड़ इन सब ने, हम चल के ना फोटो खिंचाते हैं। देख कितनी सुंदर डेकोरेशन हो रही है, नहीं? घर पे जाके क्या बोलेंगे घर वालों को कि एक फोटो ना निकाली। चल फोटो निकालते हैं। जब सेंटा बाबा के साथ खिंचाते हैं। सेंटा क्लॉज भैया जी, एक फोटो। थैंक यू जी। ये वापस जाके बच्चों ने गिफ्ट बांट दो। दिखा मन्ने, कितना लंबा है तू, मैं तो दिखी ना रही। तू ना मेरा फोन दे, मैं फोटो खुद निकालती हूँ। मम्मी और दादी ने दिखाऊंगी, दोनों ना बड़ी खुश होंगी। हम दोनों को एक साथ कितना वक्त हो गया। उम्मीद मेरे बारे में कितना कुछ जानती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उम्मीद को कंफर्टेबल क्लोथ्स पसंद है और वो दूसरों को खुश देखना चाहती है। लेकिन उसकी छोटी छोटी खुशियां, उसकी पसंद नापसंद, इन सब के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं। बढ़िया ही है। सुनना, उत्ते चल के खींचते हैं, पीछे का ना पूरा माहौल आएगा। ले तू निकाल, चल यहाँ पर आएगी। क्या हो गया अचानक? अब आपको वो करना है जो यहाँ पे करते हैं। अरे क्या करना है? डांस करना था, कर तो लिया। ये के सेंटा क्लॉज बन के बच्चों में गिफ्ट बांटे। मीत, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। यू के है और इसकी वजह से हो रहा है, मतलब? मीत, ये मिसलटो का पेड़ है। अगर कोई कपल इस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है तो उसे वो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये तो वो करना पड़ता है। अरे वो क्या होता है? क्या करना पड़ता है? ये तो वो करना पड़ता है। वो लगा रखा है। अरे क्या करना पड़ता है? किस करना मैं 5 मिनट यहाँ से गायब क्या हुई, ये सब होने लगा।
मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया। नहीं मानुषी, तू ऐसे मीत को छोड़ के नहीं जा सकती, कुछ करना होगा। थैंक गॉड, ये तो वही पगला है, इससे क्या ओए, पगले, आराम से, आराम से। हमने सारे क्लूज ढूंढ लिए अंकल, अब लाओ हमारे गिफ्ट। चलो। बच्चों अच्छा तुम लोगों के साथ मीत दीदी खेल रही थी ना, वो कहाँ गई? वो छोटे वाली दीदी अभी तो हमारे साथ ही खेल रही थी, पता नहीं कहाँ चले गई। नहीं पता। बच्चों अपने अपने गिफ्ट कलेक्ट कर लो, चलो आ जाओ जल्दी। अभी तो मीत इन्हीं बच्चों के साथ खेल रही थी, फिर कहाँ चली गई? फोन करके देखता हूँ। थोड़ी देर पहले तो यही देखा था, कहाँ चली गई मीत? थैंक गॉड, इस पागल के सर से पागलपन का दौरा निकल गया, जान बची। मानुषी, फोकस, काम पे लग। अब क्या चाहिए तुझे? छोड़। मैंने बोला छोड़ ट्रॉली, छोड़। मैंने बोला छोड़। दोस्त भाग यहाँ से, छोड़। क्या चाहिए तुझे? ट्रॉली चाहिए ना? ट्रॉली चाहिए ना तुझे? लेके जा, तू लेके जा, ले तुझे। मीत यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? मीत, मीत,
ये मैंने क्या कर दिया? मैंने मीत को मार दिया। नहीं, पर मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। शायद मेरी बहन की किस्मत में इतनी सी लाइफ लिखी थी, उसका मेरे साथ बस इतना ही साथ लिखा था। रिलैक्स अनुषी, ऐसा ही है, तूने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, तूने कुछ भी जानबूझ के। मीत मीत अलावा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ओए पगले, तू कुछ खाएगा? स्वीट्स लेगा? प्लीज यहाँ से चल। सॉरी, चल यहाँ से, चलना मेरे साथ। सॉरी। मीत, ये नींबू पानी पी लो, तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तन्ने याद है कल रात में क्या हुआ था? हाँ मुझे याद है मीत। हमारे बीच में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हाँ सही सुन रही हो तुम। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, मैंने तुम्हें बहुत रोका, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं थी। तुमने मुझे फोर्स किया कि तुम तन मन धन से एक होना चाहती हो, और मैंने कई बार चीजें काबू करने की कोशिश की, और फिर मैं काबू नहीं कर पाया, और हमारे बीच में मीत सॉरी अच्छा मीत सॉरी मैं मजाक कर रहा था मीत। झूठ बोल रहा है तू इसलिए बोल रहा है ताकि मैं रो ना। नहीं मीत, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ मीत, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। हमने रात भर बैठकर सिर्फ अच्छी बातें की थी, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में, कुछ नहीं हुआ। पक्की बात? हाँ, हमने रात भर बैठकर सिर्फ अच्छी बातें की थी, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। सॉरी। मीत आराम से सुन, इधर आ, नीचे आना। एक बात पूछूं, बताएगा? पूछो। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो यूं ही होता है कि मतलब उनके बीच कुछ होगा तो वो पति पत्नी कहलाएंगे। नहीं मीत, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ फिजिकल होने से नहीं बनता, बल्कि वो रिश्ता बनता है एक दूसरे को समझने से। मैं जानता हूँ मीत तुम्हारे ऊपर किस तरह का प्रेशर है। बहुत प्रेशर है। और वो सेम प्रेशर मुझ पर भी है, लेकिन उससे पहले और जरूरी मुझे ये लगता है कि हमें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को जानना होगा, एक दूसरे की खुशियां, एक दूसरे की पसंद नापसंद पहचाननी होगी। हमारा सुख दुख, हमारा दर्द, हमारे इमोशंस को साझा करना होगा, उसे अपनाना होगा मीत। मैं जानता हूँ रिश्तों में साथ जरूरी होता है, लेकिन सच्चा साथ पता है कौन सा होता है? सच्चा साथ उन लोगों का होता है जिनके रिश्ते में विश्वास होता है, और
फिर जाकर जब डोर जुड़ जाती है ना, तो दो लोग सही मायने में पति और पत्नी कहलाते हैं। और फिर उसके बाद वो सोलमेट बनते हैं और बिना कहे एक दूसरे की बातें, चीजें समझने लगते हैं। लेकिन उसमें अभी बहुत वक्त है। हमारी जर्नी बस शुरू हुई है ना, जहां हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया है, पहचानना शुरू किया, एक दूसरे की पसंद नापसंद बस अभी जाननी शुरू की है। हाँ, हम ऐसे ही धीरे धीरे एक दूसरे को जानते रहेंगे, पहचानते रहेंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ते रहेंगे। और फिर एक दिन एक वक्त आ जाएगा जहां हम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। और फिर जाकर हम ये सोसाइटी की जो सो कॉल्ड लिस्ट है ना, तन मन धन से एक होने वाली चेक लिस्ट, इस पर भी टिक मार्क कर देंगे। लेकिन तब तक हम आराम से इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, कहीं नहीं भागना है, आराम से। आराम से। तू ना गुड बॉय है। हाँ। और मेरे कपड़े किसने बदले? पुरानी फिल्मों के सीन्स घूम रहे हैं ना तुम्हारे दिमाग में। मैडम 2021 है, आखिर बिना सस्पेंस के बताता हूँ। हेलो रिसेप्शन, या प्लीज किसी फीमेल स्टाफ मेंबर को भेज देंगे, और मेरे वाइफ के कपड़े चेंज करवाने थे। जी प्लीज जल्दी। ठीक, ये हुआ मतलब मेरे कपड़े किसी छोरी ने बदले, तूने ना बदले? नहीं, मैंने नहीं बदले थे तुम्हारे कपड़े, क्योंकि मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि एक फीमेल को टच करने से पहले उसकी रजामंदी कितनी जरूरी है। और तुम होश में भी नहीं थी। मी डोंट वरी, मैं कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा जब तक हमारा रिश्ता उस स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। मेरी मॉम डैड ने मुझे कई सारी बातें सिखाई हैं, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें पता है क्या है? एक फीमेल की डिग्निटी मेंटेन करना। इसलिए डोंट वरी, मैं कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा।